Assalamualaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza and today we are going to formulate linear programming model. इसको करने के लिए डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक है। हर किसी की टेक्निक वेरी कर सकती है। जो टेक्निक मैं फॉर्मुलेट करने के लिए यूज़ करता हूँ वही मैं आज आपको बताऊँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स नज़र आ रही होंगी। स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है। ये बेसिकली होता क्या क्या उसके फॉर्मुलेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन पिक करेंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट से। इसमें 7 क्वेश्चंस गिवन है और उनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं और उनके सोल्यूशन भी गिवन है। इसमें एक्चुअली बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सिंप्लेक्स मेथड कर लिया, ग्राफिकल मेथड कर लिया, एम मेथड कर लिया। उसमें हमें पास ना क्वेश्चन गिवन होता था। ऑपरेशन रिसर्च बेसिकली सब्जेक्ट ही है, ये है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं या अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। अब तक हमने जितने भी मेथड्स किए ना उनमें हमारे पास क्वेश्चन बनाया हलवा आता था। उसमें यानी कि कॉन्स्टेंट बनी होती थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता था और हमने किसी ना किसी मेथड से x और x2 की उनकी डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना होता था। एक्चुअली वो x1 x2 होता क्या है, वो बेसिकली कोई ना कोई आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि ना उनको फॉर्मुलेट किया जाता है बाकायदा तौर पे ना। वो तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को दे दिया था। एक्चुअली होता क्या है, रियल वर्ल्ड की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर उन मैथमेटिकल इक्वेशंस जो बनी होती हैं मैक्स जी वगैरह, कॉन्स्टेंट वगैरह, उनको किसी ना किसी मेथड से सॉल्व करके उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक्चुअली ये स्टार्ट पे आनी चाहिए थी वीडियो, बट ये बहुत ज़्यादा इजी था मुझे लग रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है इस पर प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए। मैंने बनानी भी थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसको बाद में बनाऊंगा ज़रूर, पेपर से कुछ दिनों पहले बनाऊंगा। तो फाइनली इस पर वीडियो आज बन रही है। तो इसमें हमारे पास देख सकते हो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। होता कुछ भी नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, आपकी टेक्निक, मेरी टेक्निक, किसी टीचर की टेक्निक, किसी थर्ड पर्सन की, किसी की भी टेक्निक्स ना इसको फॉर्मुलेट करने की डिफरेंट हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। जो मुझे जिस तरह से मैं फॉर्मुलेट करता हूँ मैं सिर्फ वो बताऊँगा। अगर आपको वो पसंद आती है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ज़रूर आएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको मैं ना बड़े ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला काम, ठीक है, आपने इसमें करना क्या क्या होता है। इसमें पहली चीज़ आपको फाइंड करनी होता है डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना, मेरी इंग्लिश बहुत ही पैड़ी है। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट ठीक ही होंगे, वो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। स्पेलिंग्स के लिए मुझे माफ़ करिएगा। अच्छा, डिसीजन वेरिएबल हो गया। उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, या तो मैक्सिमाइज हो रहा होता है प्रॉफिट, या कॉस्ट मिनिमाइज हो रही होती है। पहली चीज़ डिसीजन वेरिएबल हो गया, दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो होती है कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तीसरी चीज़ हमारे पास कॉन्स्टेंट हो गई। चौथी चीज़ जो हमारे पास होती है वो नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक हो गया। ये 4 चीज़ें हमने बेसिकली इसमें निकालनी होती है। तो 1 बाय 1 करके हम निकालते हैं। सॉरी, इसको ज़रा हम साइड पे ले जाते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये 4 चीज़ हमने निकालनी होती हैं। तो देखें, ये आपके पास ना क्वेश्चन गिवन होता है। आपने ना देख के ना घबराना नहीं है। पहली चीज़, अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो एक पेन और एक पेपर लाजमी पकड़ लो, ठीक है। बाद में मुझे मत कहना कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, समझ नहीं आई। अगर आपके लिए पॉसिबल है पेन और पेपर अवेल करना तो उसको लाजमी ले लो, पकड़ लो, क्योंकि हमने आप भी साथ साथ सॉल्व करोगे तभी आएगी। प्रैक्टिस से ही आती है ये, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए स्टार्ट में। तो यहाँ पे आपने ना पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यानी कि एक लाइन पढ़नी है, उसको पेन पेपर पे सॉल्व कर देना है। फिर अगली लाइन पढ़नी है, उसको पेन पेपर से सॉल्व कर देना है। इस तरह ना मतलब पूरा सिनेरियो एकदम पढ़ोगे ना, कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ करते हैं। अगर दूसरी लाइन में पढ़ोगे, पिछली लाइन में क्या लिखा था वो माइंड से निकल चुका होगा। जो गलती मैंने स्टार्टिंग में जब अडॉप्ट करते हुए की थी, वो मैं पूरा सिनेरियो से देख रहा होता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने तो ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट की थी वो सिंप्लेक्स मेथड से की थी। स्टार्टिंग में ये
फॉर्मुलेशन आ गई तो कुछ समझ नहीं आई थी इसकी। तो आपने ना कुछ भी ऐसा नहीं करना कि पूरा पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। आपने पेन पेपर पकड़ना है और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना वैसे वैसे आपने करते जाना है। आपने पहली लाइन से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, आ कंपनी, एक कंपनी की बात हो रही है। प्रोड्यूसेस यानी कि वो कुछ बनाती है, टू टाइप्स, दो तरह के, क्या बनाती है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना। कंपनी लिख लेते हैं। इसी तरह से आपने अपना पेन पेपर से लिखना है कंपनी, ठीक है। उसके बाद के प्रोड्यूसेस टू टाइप्स, टू टाइप्स के लिए मैं 2 लाइन्स लगा दी। ऑफ आइटम्स पी एंड क्यू, क्या बनाती है वो, पी बनाती है और क्यू बनाती है। पी और क्यू बेसिकली कोई ना कोई आइटम है, सब लगा लो, एक शूज़ बनाती है और एक वो शर्ट बनाती है, ठीक है, कंपनी एबीसी कोई भी। और डेथ रिक्वायर्स गोल्ड एंड सिल्वर, वैसे शूज़ के लिए गोल्ड एंड सिल्वर तो नहीं, यानी कुछ भी बनाती हो, पी क्यू प्रोडक्ट है और उसके लिए उसको रिक्वायर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि वो ये जो 2 प्रोडक्ट हैं पी एंड क्यू, इसको बनाने के लिए उसके पास गोल्ड भी होना चाहिए, ठीक है, पहली शर्त। ये एल थोड़ा सा गंदा बन गया है, हाँ, तो गोल्ड होना चाहिए और उसके लिए उसके पास होना चाहिए सिल्वर। ऑल राइट, गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने फॉर्मुलेट कर लिया। अगली लाइन पढ़ते हैं। ईच यूनिट यानी कि हर यूनिट ऑफ टाइप पी, किसकी बात हो रही है ये ज़रूर देख लेना, टाइप पी की बात हो रही है। रिक्वायर्ड 4G सिल्वर, यहाँ तक पढ़ो 4G सिल्वर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी के नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऐसी लाइन डाल देना, कोई मसला नहीं है। 4G और हम बड़ा साला सिल्वर, यानी कि एस सिल्वर को डिनोट कर रहा है, जी गोल्ड फॉर ग्राम को कर रहा है रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम। P रिक्वायर्स 4G सिल्वर, हमने 4G सिल्वर लिख लिया। उसके बाद 1G गोल्ड, ये किसकी बात हो रही है, P की बात हो रही है। यहाँ पर मत लिख देना, अभी मैंने यही मिस्टेक की थी, यहाँ पर नहीं लिखना हमें, यहाँ पे लिखना है 1G क्या है, गोल्ड। तो गोल्ड को मैं बड़े G से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक हो गया। अभी तक भाईजान हमने यहाँ तक फॉर्मुलेट कर लिया अपनी स्टेटमेंट को, ठीक है। वाइल डैट ऑफ टाइप क्यू, या टाइप क्यू की बात हो रही है यहाँ पे, रिक्वायर 1G सिल्वर, इसकी क्या हो रही है, 1G सिल्वर की बात हो रही है, ठीक है, एंड 3G गोल्ड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने 3G गोल्ड बड़ा जी से लिख दिया, ठीक है, 3G गोल्ड। ओके, अब हमने कहाँ तक फॉर्मुलेट कर लिया, हमने यहाँ तक फॉर्मुलेट कर लिया। द कंपनी प्रोड्यूसेस 8G सिल्वर एंड 9G गोल्ड, ठीक हो गया। यानी कि कंपनी के पास जो प्रोड्यूस करती है ना वो 8G सिल्वर है, 9G गोल्ड है। 8G यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 8G आएगा, 8G, और गोल्ड कितना है मेरे पास, 9G, ठीक हो गया। यहाँ तक अभी मैंने फार्मूलेट कर लिया है। अब आती है बात प्रॉफिट की। ईच टाइप ऑफ पी ब्रिंग्स अ प्रॉफिट ऑफ रेस्ट 24, ठीक है। ये पी के नीचे आपने सारी लाइंस लिखते जाना है, एक एक करके, ज़्यादा एकदम से करने बैठोगे कभी भी नहीं होना, ठीक है। टाइप बी ब्रिंग प्रॉफिट ऑफ 44, तो 44 RS इस तरह से लिख देना आपने, ज़रा थोड़ा सा, हाँ, RS हो गया। एंड डेट ऑफ टाइप क्यू ₹55, ये कितना प्रॉफिट लेके आ रहा है, 55 RS, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप डैश, ये मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करना है। बेसिकली ना पहला ये डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, हर किसी का अपना स्टाइल है करने का। मैं इस तरह से करता हूँ, मुझे इस तरह से इजी लगता है, ठीक है। एक एक हमने प्रॉपर लाइन बाय लाइन किया है। आई होप आपको समझ आ गई। अगर अभी भी समझ नहीं आई मैंने कैसे लिखा तो वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करके देख लेना। आई होप आपको समझ आ जानी चाहिए। हमने क्या किया, सिंपल एक प्रोडक्ट, एक कंपनी है, वो प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ आइटम्स P एंड Q, ये P एंड Q कंपनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। डेट रिक्वायर्स गोल्ड एंड सिल्वर, ये प्रोड्यूस करने के लिए उसको गोल्ड एंड सिल्वर चाहिए होता है, ठीक है। ईच यूनिट ऑफ P, किसकी बात हो रही है, P वाले की, पहले वाले आइटम की बात हो रही है। रिक्वायर्ड 4G सिल्वर, 4G सिल्वर एंड 1G गोल्ड एंड 1G गोल्ड, जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है ना उस P को बनाने के लिए वो हमने एक लाइन में लिख दिया। जो जो उसका डाटा है ना P से रिलेटेड वो सारे हमने एक कॉलम के अंदर लिखते गए, ठीक है। वाइल डेट ऑफ Q, अब Q की बात हो रही है, अगली आइटम की बात हो रही है। 1G सिल्वर लिख लिया एंड 3G गोल्ड भी लिख लिया। उसके बाद द कंपनी प्रोड्यूसेस 8G सिल्वर एंड 9G गोल्ड, यानी कंपनी इन टोटल क्या बनाती है, 9G गोल्ड है उसके पास, 8G सिल्वर है, ठीक है। इससे ज़्यादा उसके पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी के बारे में प्रोड्यूस उसके पास इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है उसके पास। आगे बात होती है इफ़ ईच यूनिट ऑफ टाइप P, यानी पहले जो इसके
पहले वाले प्रोडक्ट की आइटम की बात हो रही है, वो प्रॉफिट लेके आती है रस 44 का, हमने 44 RS लिख दिया एंड डेट ऑफ टाइप क्यू ₹55 और 55 उस क्यू वाले कॉलम के एंड पे लिख दिया। बस आपने इतना ही काम करना है, आपका मैं बता रहा हूँ फॉर्मुलेशन हो गई। हर क्वेश्चन में मैं तकरीबन ऑलमोस्ट यही टेक्निक को लगाता हूँ और इसी तरह से मेरी फॉर्मुलेशन हो जाती है। स्टेटमेंट्स बाय स्टेटमेंट चलना है, कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से 2 मिनट का काम है, चुटकियों वाला मुफ्त के नंबर है, ठीक है। तो ये वैसे थोड़ा इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट हम इजी से ले रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जाएंगे बट इजी से करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया। सबसे आसान हमने क्या कर निकालना था, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है। सबसे जो पहली चीज़ निकालते हैं ना हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्योंकि निकालना सबसे ज़्यादा ईजी है। अब देखो कहीं भी कॉस्ट की बात की गई है या प्रॉफिट की बात की गई, कुछ कमा रहे हैं रुपीज़ पैसों की कोई भी बात की जा रही है ना, वो देख लेना वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सबसे आसान जो निशानी है ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, पैसों की कोई ना कोई बात हो रही होगी, प्रॉफिट की बात हो रही होगी या कॉस्ट की, पैसों से रिलेटेड। 44 किसके ऊपर है, पी के ऊपर, एंड टाइप ऑफ क्यू 55, ठीक है। तो ये पी के ऊपर है ना, तो 44 x1 + 55, आराम से सीधा सबसे आसान काम है ना, इनके दरमियान में ना बस आपने प्लस का साइन डाल देना है, ये आपके पास भाईजान ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। 44 किसका मैक्सिमाइजेशन का नहीं, तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन होता है मैक्सिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो मैक्स या मिन का आपको पता लग जाएगा उसी से। हमें पता चल रहा है मैक्स का है, मैक्स z = 44 x1 + 55 x2। सबसे आसान काम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना, जो कि हमने बना लिया है। उसके बाद क्या है, ये देखें जो हमने बनाया था ना उसके अंदर देखें 4G सिल्वर वाले देखें, जहाँ कहीं भी सेम है ना वो वाली चीज़ें पकड़ लें। इधर भी सिल्वर है, इधर भी सिल्वर से रिलेटेड बात है, नहीं 4G 1G और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है 8, 4 1 8, 4 1 8, ये आपने पकड़ लेना है, ठीक है। तो हमने पकड़ा, क्या है हमारे पास 4x1 प्लस आगे क्या था 1 और टोटल कितने थे 8 थे, आई थिंक यस 8 हैं, प्लस 1x2 लेस देन का साइन क्यों लगा है ये भी बताता हूँ अभी मैं आपको, ठीक हो गया। और यहाँ पे देख सिल्वर हमने सिल्वर वाले को पकड़ लिया था, ठीक है। अब देखें अगली बात किसी गोल्ड की, यूँ नहीं कर देना 4 1 और 8, ये वाला काम ख़राब हो जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं सिल्वर वाले को पकड़ रहे हैं, सिल्वर गोल्ड, सिंपल एसिड है। यहाँ से सिल्वर और ये वाला हमने सिल्वर पकड़ लिया था। अब हम क्या पकड़ेंगे गोल्ड वाले के लिए 1 3 9, 1 गोल्ड, इधर से 3 गोल्ड, इधर से 9 गोल्ड, यानी कि सेम जो चीज़ की बात की जा रही है वो सेम वाले पकड़ने हैं। अगर यहाँ पे होता, अगर हम इस तरह से कुछ करके बना लेता गोल्ड तो हम यहाँ से पकड़ लेते, लेकिन अभी हमारे पास क्या है गोल्ड, यानी कि इस तरह से कुछ चल रहा है, ठीक हो गया। तो मैं इसकी दूसरी इक्वेशन भी बना लेता हूँ, वो बनेगी मेरे पास 1x1 + 3x2 < 9, ठीक हो गया। और उसके बाद x1, x2 > 0, ये हमेशा यही होता है। x1 जितने भी आपने उसके वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं ना उनको बताना होता है कि वो > 0 होता है। ये आपके पास क्या होता है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ठीक हो गया। अब ये वाले साइन के बारे में बताता हूँ, ये मैंने लेस देन क्यों लिखा, ये बड़े मज़े की इसकी लॉजिक है, ठीक है। देखें आपने ना एक बनानी है शर्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है। आपको ना शर्ट बनाने के लिए ना 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एक उसका क्लॉथ, ये थोड़ा सा एल बड़ा गंदा बनता है इसमें, क्लॉथ, और दूसरे उसके लिए बटन्स, ठीक हो गया। अब आप देखो आपने शर्ट एक बनानी है, एक शर्ट में आप देखोगे कितने क्लॉथ लग रहा है, कितना बटन लग रहा है। आपके पास अवेलेबल है, क्लॉथ है आपके पास 4 मीटर, ठीक है। बटन आपके पास हैं 2 बटन आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप x1 + x2 समझ लो, आपने बटन सब कुछ मिला के वो शर्ट्स के क्लॉथ के बना लिए हैं। और यहाँ पे लेस देन का साइन लगाओगे, <4, पता है क्यों, क्योंकि अब अवेलेबल हैं, जितने भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना वो लेस देन होने चाहिए। ये देखो इससे आप ज़्यादा क्योंकि बना नहीं सकते, आपके पास उससे ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। आपने एक चीज़ बनानी है और आपके पास अवेलेबिलिटी इतनी बनाने की है, आपने ना इसकी और अच्छी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपने ना बनाना है, कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और उसको बनाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है ना वो 10 है, 10 आप यानी कि प्रोडक्ट्स बना सकते हो।
अब आपको नहीं यार मैंने 12 बनाने हैं, 12 कैसे बनाओगे जब आपके पास 10 ही बनाने की गुंजाइश है, उससे ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते। ठीक है, जब आपके पास टोटल लिमिट गिवन हो, इससे ज़्यादा कंडीशन हो कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, तो वहाँ पे आता है लेस देन का साइन। अच्छा, ग्रेटर देन का साइन कब आएगा? फॉर एग्जांपल यूँ हमारे पास एक कॉन्स्टेंट बनी होती है कि मार्केट डिमांड है, कि मार्केट डिमांड है कि 500 से ज़्यादा हो, तो हम 500 से कम नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल आप एक आइसक्रीम की फैक्ट्री चला रहे हो और उसकी डिमांड है कि 2 लाख आइसक्रीम के पीस आपने प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो आप उससे अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तक बना सकते हो उतनी, उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। अब देखो 200 तो आपकी सेल हो रही है, आप उससे कम क्यों बनाओगे? ठीक है, आप हमें लॉस थोड़ी का, हमें प्रॉफिट ही जनरेट करना है ना। तो हर एक बिजनेस का मॉडल होता है कि उसने पैसा बनाना होता है, तो उसका वो बना सकता है ज़्यादा। ठीक है, अगर उसकी मार्केट डिमांड है कि लेस देन 500 से, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी डिमांड, मार्केट की डिमांड ही ये है कि वो 500 से ज़्यादा बनाए। ठीक है, तो वहाँ पे आप डालोगे ग्रेटर देन का साइन, सिंपल। उसकी कोई ना कोई एग्जांपल हम कर लेंगे ग्रेटर देन वाले साइन के लिए भी। तो इस केस में हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा था, आपने बस ये स्टेप्स को याद रखना है। बस टेक्निक, मेरी जो टेक्निक है वो मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है, होप्स आपको आ गई होगी। अगर नहीं आएगी तो वीडियो को एक बार रिकैप करके देख लेना, आपको आ जाएगी। हमने बस कुछ भी नहीं किया, कंपनी थी, उसको पार्ट सिनेरियो करना, आपने पार्ट्स में लाइन बाय लाइन चलते जाना है, लाइन में चलते जाना है और वो हो जाएगा। अगर आप पढ़ोगे ना क्लास में, क्या होता है इतने बड़े वाइट बोर्ड ऊपर ना पूरी स्टेटमेंट लिखी होती हैं और हिल जाता है बंदा कि और इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप अभी स्टार्ट करोगे तो आपको भी ये वाली प्रॉब्लम लाजमी होगी। टीचर के लिए या जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसके लिए तो बड़ा इजी सब कुछ है, बहुत हलवा वाले नंबर है। लेकिन जिसने आज स्टार्ट करना है, कल स्टार्ट करना है, उसके लिए अभी डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो बस कुछ भी नहीं है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहली चीज़ इस तरह से एक शेप बना लेनी है, वहाँ पे देखना सेम वाले कौन से और टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, उससे आपका बन जाएगा। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपने कैसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंपल, आपका जो भी प्राइस से रिलेटेड बात होगी उन दोनों को प्लस कर देना है। मैक्स का गिवन होगा या मिन का गिवन होगा, आपको बस क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप पहले ये कर लेना, इसके से समझ आ जाए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने वो खुद से ट्राई करना है। अगर मैं ही सारी बताते जाऊँगा तो सारी सॉल्व हो जाएंगी, बट आपको फिर ज़्यादा समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे। उसकी लॉजिक बिहाइंड द लॉजिक आपको समझ नहीं आएगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपने बस प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको भी क्वेश्चन देता हूँ, उसकी खुद ट्राई करना है। उसका सोल्यूशन अभी नहीं दिखाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद दिखा दूँ। तो आपने बस खुद से ट्राई करना है और इजी से एकदम थोड़ा मीडियम लेवल पे जाना है, फिर हार्ड लेवल पे जाना है। इस तरह से होगा, क्योंकि पेपर में इतनी ईजी नहीं आएगी, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आएगी। लेकिन आप डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जा सकते, आप ईजी टू ईजी आप मूव करोगे। और बस इसमें तो इतना ही कुछ है। आई होप आपको समझ आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।